अंधेरी रात, एक घना जंगल में एक पुराना सा घर के आसपास पूरी झाड़ियाँ, ना कोई लोग ना कोई सुविधाएं। बहुत जोर से बारिश हो रही थी, बिजलियाँ कड़क रही थी। अंदर चूल्हे पर कोई खीर बना रहा था। खीर को बर्तन में निकालकर मकंदर एक कमरे में गया। अंदर एक बूढ़ा बीमार आदमी पुरानी बैसाखी पे लेटा हुआ था। हालत से वो बहुत बीमार लग रहा था। मकंदर बनाई हुई खीर उसके पास लेकर जाता है। पिताजी, ये लीजिए, आज मैं आपके लिए आपकी मन पसंदीदा खीर लेकर आया हूँ। सेवैया की खीर, वो भी इलायची के साथ। मकंदर ने अपने पिताजी तिरुपति को खीर खिलाने की कोशिश की, मगर वो खा नहीं रहे थे, बस ऊपर एक जगह छत को देख रहे थे। मैं जानता हूँ पिताजी, आप भी वही सोच रहे हैं ना जो मैं सोच रहा हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा पिताजी, आप चिंता ना करें, मैं सब ठीक कर दूंगा। तभी बाहर हॉर्न की आवाज़ आती है। पिताजी, लगता है सब आ गए, मैं देखता हूँ। मकंदर दौड़ते हुए घर के बाहर गया और गेट खोला। अंदर एक गाड़ी आई। गाड़ी में से मुकुंद, जो कि मकंदर का छोटा भाई है, वल्लभी, जो कि मुकुंद की बीवी है और प्रेग्नेंट भी है, और अन्नू, जो कि मुकुंद की 7 साल की बेटी है, सभी गाड़ी से बाहर आते हैं। मकंदर प्यार से उनके पास जाता है। कैसा है तू मुकुंद, और आप सभी कैसे हो? हम तो अच्छे ही हैं। आप अगर समझते तो हमारी उलझनें थोड़ी कम हो जाती। ये हर बार का टॉर्चर हो गया है, पता नहीं ये सब कब खत्म होगा। चलो अनु यहाँ से। सभी गुस्से से अंदर गए। मकंदर सभी को देखता रहा। अंदर जाने के बाद वल्लभी मुकुंद से झगड़ा करने लगी। अगर इस बार भी हमारा काम नहीं हुआ ना, तो याद रखना, मैं फिर कभी इस घर में कदम भी नहीं रखूंगी और पुलिस कंप्लेंट भी कर दूंगी कि। अरे जरा शांत हो जाओ, भैया सुन लेंगे। सुन लेते हैं तो सुन ले, इतनी बार बताया लेकिन इनके दिमाग में बात घुसती ही नहीं है। चिंता मत करो, इस बार सब ठीक हो जाएगा। मकंदर बाहर से मुकुंद और वल्लभी की बातें सुन रहा था। मकंदर ये सब सुन बहुत दुखी हुआ। वो मुंह लटकाए अपने पिताजी के कमरे में चला गया। पिताजी, आप चिंता ना करो, मैं हूं ना आपके साथ। अगले दिन सभी लोग नाश्ता करने के लिए बैठ गए। मम्मी, मुझे चॉकलेट दूध चाहिए। देखो अनु, अभी यहाँ चॉकलेट नहीं मिलती है, जो है चुपचाप पी लो, समझी? वैसे भी हम यहाँ जिंदगी भर नहीं रहने वाले हैं, काम खत्म होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। मकंदर उदासी से वल्लभी को देखता रहा। भैया, घर के डील का कुछ हुआ? छोटे देख, मैं चाहता हूँ कि तेरी तरक्की हो, लेकिन मेरे लिए तो ये घर ही मेरा सहारा है। मैं इस घर को कैसे बेच दूँ? हम इसी घर में पले बड़े हैं, हंसे खेले हैं। तू तो शहर जाकर बस गया, लेकिन ये घर ही मेरी जिंदगी है, मेरा सहारा है। इसे कैसे बेच दूँ? तो आप नहीं मानेंगे ना? आपको समझ नहीं आ रहा है क्या भैया? अगर हम ये घर बेच देते हैं तो मुझे जो पैसे मिलेंगे उससे अपना मैं कर्जा चुका सकता हूँ और एक बिजनेस भी शुरू कर सकता हूँ। लेकिन आप हैं कि अपनी जिद पर अड़े हैं। अगर तुम्हें शहर में परेशानी हो रही है तो तुम भी यहीं आकर रह जाओ ना। आप समझते क्यों नहीं भैया? शहर में मेरी नौकरी है, मेरे रिश्तेदार हैं, सुख सुविधाएं हैं, मेरी बेटी का, मेरे पूरे परिवार का फ्यूचर है, और आप मुझे सब कुछ छोड़कर यहाँ इस बेजान गांव में आकर रहने के लिए कह रहे हैं? अरे यहाँ तो मेरी बेटी को चॉकलेट भी नहीं मिलता। मैं अब कुछ सुनना नहीं चाहता। हम ये घर बेच रहे हैं बस। कल का कार्यक्रम खत्म होते ही मैं वकील के पास जा रहा हूँ कागजात बनवाने के लिए। मुकुंद गुस्से में वहां से निकल गया। मुकुंद की बातों से मकंदर के दिल पर गहरा असर हुआ। वह कुछ सोच नहीं पा रहा था। उसे रात भर नींद नहीं आई। मकंदर समझ चुका था कि मुकुंद सिर्फ अपनी बीवी की सुनता है। अगर वल्लभी यहाँ रहने के लिए मान जाए तो मुकुंद भी यहाँ रहने के लिए मान जाएगा। उसी रात जब मुकुंद और वल्लभी अपने कमरे में सो रहे थे तो मकंदर उनके कमरे के बाहर खड़ा होकर दरवाजा खटखटाने लगा। कौन है बाहर? फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। वल्लभी ने मुकुंद को उठाने की कोशिश की। मुकुंद उठो ना, मुकुंद उठो ना मुकुंद। क्या हुआ वल्लू, सोने दो ना। वल्लभी उठी और उसने दरवाजा खोला। बाहर मकंदर खड़ा था।
आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? आपको नींद नहीं आ रही इसलिए हमें भी नहीं सोने देंगे क्या आप? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, जरा बाहर आओगी? जरूरी बात? क्या जरूरी बात? बाहर आओ, सब बताता हूँ। मकंदर वल्लभी को घर के हॉल में लेकर आया। अपने हाथ में रखी पोटली उसे दिखाई। ये क्या है? वल्लभी ने पोटली खोलकर देखी तो उसमें बहुत सारे गहने थे सोने के। गहनों को देख वल्लभी की आंखें चमकने लगी। उसके चेहरे पर सोने की हवस की भूख दिखाई देने लगी। ये इतने सारे गहने, ये सब किसके हैं? और ये सब आप मुझे क्यों दिखा रहे हो? ये सब मेरी आई के गहने हैं। उसे सजने संवरने का बहुत शौक था। उसने अपनी और अपने बच्चों के भविष्य के लिए गहने बनवा कर रखा था। बस उसी के ही ये सारे गहने। तुम चाहो तो ये पूरे गहने तुम्हारे हो सकते हैं। मेरे गहने? ये सब मेरा होगा? वो कैसे? ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हें और मुकुंद को इस घर को बेचने का ख्याल छोड़ना होगा और हमेशा के लिए इसी घर में रहना होगा। ये सुन वल्लभी गुस्सा हो गई और मकंदर के ऊपर चिल्लाने लगी। आप समझते क्या है अपने आप को? इस सोने के बदले मैं अपनी सारी जिंदगी इस घिसे पिटे घर में बिताऊंगी। और वैसे भी ये गहने तो आपकी माँ के है ना, तो इस पर मुकुंद का भी हक है। अब ना मैं आपको ये गहने दूंगी और ना हम इस घर में रहेंगे। वल्लभी गहनों की पोटली लेकर मुकुंद के पास जा ही रही थी कि अचानक छत की एक बड़ी सी लकड़ी टूटी और वो वल्लभी के सिर पर पड़ी। वल्लभी को सिर पर गहरी चोट आई और उसकी वहीं मृत्यु हो गई। लेकिन मकंदर को किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस अनसुलझी नजरों से देखता रहा। मैंने कहा था ना, यहीं रह जाओ, सब सुख से एक साथ रहते हैं। लेकिन मेरी बात कोई नहीं मानता। मुकुंद की अचानक आंख खुली तो उसने देखा कि वल्लभी उसके पास नहीं है। वो वल्लभी को ढूंढता हुआ बाहर आया। उसने पहले मुकुंदर को वहां खड़ा देखा, बाद में उसने जमीन पर गिरी वल्लभी की लाश को देखा। वल्लभी, ये क्या हो गया? वल्लभी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आंखें खोलो वल्लभी। ये आपने क्या किया भैया? आपने मेरी वल्लभी को मार दिया। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तभी मकंदर ने एक कुल्हाड़ी से मुकुंद के सिर पर वार किया। मुकुंद भी वहीं तड़प तड़प कर मर गया। मकंदर दोनों की लाश को जलाता है और ये सब होते हुए अन्नू देख लेती है तो मकंदर उसे भी मार देता है। फिर वो उसी कमरे में जाता है जहां वो बूढ़ा आदमी बिस्तर पकड़े लेटा रहता था। मकंदर उनके पास जाता है, उनके पास बैठता है। हमेशा ऐसा ही होता है, हमेशा। कभी तो ये लोग अपनी जिद छोड़ेंगे और यहाँ रहने के लिए मान जाएंगे, कभी तो। फिर मकंदर वहां से उठकर एक घने अंधेरे कमरे में जाता है। वो एक चिराग जलाता है। सामने 4 तस्वीरें होती हैं जो काले रंग के कपड़े से ढकी होती हैं। मकंदर उन तस्वीरों के ऊपर से कपड़ा हटाता है और वो तस्वीर होती हैं मकंदर के पिता तिरुपति, मुकुंद, वल्लभी और अन्नू की हार चढ़ी हुई। इसका मतलब वो चारों लोग पहले ही मर चुके थे। मकंदर ने उन्हें पहले से ही मार दिया था, लेकिन वो लोग एक टाइम लूप में फंसे हुए थे, इसलिए वही चीज बार बार दोहराई जा रही थी। अब मकंदर फिर से तस्वीरों को ढककर बाहर जाता है और खीर बनाने लगता है। खीर बनाकर वो तिरुपति के कमरे में जाता है और बाहर खड़ी गाड़ी का हॉर्न बजाता है जिसमें मुकुंद, वल्लभी और अन्नू आई होती है।